का नाम त्रिभुज का केंद्र। देखिए, तो हम लोग केंद्र जो है चार तरह का केंद्र होता है। एक होता है लंब केंद्र, एक होता है परिकेंद्र, एक होता है केंद्रक और एक होता है अंतः केंद्र। तो ये चारों में क्या डिफरेंस है? तो जब भी हम लोग का कोई भी त्रिभुज के कोई भी शीर्ष से, शीर्ष मतलब क्या, ये कोई भी शीर्ष से जब हम लोग गुजारते हैं और वो 90 डिग्री का, भुजा पर 90 डिग्री का अगर कोण बनता है, तो वो जो बिंदु जो है जहां पर तीनों टकराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब केंद्र बोलेंगे। यानी कि लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये देखिए, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री है, यानी कि क्या है आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी परपेंडिकुलर में बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका लंब केंद्र कहलाएगा। उसी तरीके से परिकेंद्र क्या होता है? तो परिकेंद्र यानी कि आपका उसी तरीके से रहेगा, शीर्ष से लेकिन लंब पर रहेगा ही, और साथ ही साथ क्या करेगा ना, भुजा को दो भाग में भी बांटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है। अब परिकेंद्र का अर्थ क्या है कि उसके ऊपर में मतलब बाहर में एक वृत्त है और उसका केंद्र को परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो त्रिज्या हो उसको परित्रिज्या बोलते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे अंतः त्रिज्या परित्रिज्या के बारे में। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद केंद्रक। तो केंद्रक का ऐसा कुछ नहीं है कि 90 डिग्री होगा ही। उधर हम लोग पढ़े लंब केंद्र में 90 डिग्री होगा, फिर उसके बाद परिकेंद्र में पढ़े तो 90 डिग्री के साथ ही साथ भुजा को दो भाग में बांटेगा भी, है ना। लेकिन केंद्रक में क्या होगा? सिर्फ भुजा को दो भाग में बांटेगा, 90 डिग्री नहीं बनता। हाँ, तो यानी कि ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका, यानी भुजा को दो भाग में बांटेगा तो उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका से मिलने वाला जो बिंदु होता है, तीनों माध्यिका मिलेगा जहां पर, उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक। हाँ, क्या चीज? वहां नहीं लिखाएगा, इसी में लिखाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा माध्यिका मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी लाइन जैसे ऐसे करके दे दिए तो इसको क्या क्या भुजा को दो भाग में बांट दिया, ऐसे करके दे दिए तो मान लो कि भुजा को दो भाग में बांट दिया, ऐसे करके दे दिए तो भुजा को दो भाग में बांट दिया। तो ये जो बिंदु है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। ठीक है। तो माध्यिका के आपस में मिलने वाला जो बिंदु होता है उसको केंद्रक बोलेंगे। उसके बाद अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? जब भी हम लोग का त्रिभुज है, इसमें जैसे यहाँ का और ये वाला जो है, ये क्या करेगा? जो एंगल है उसको दो भाग में बांटेगा, एंगल को क्या करेगा? दो भाग में बांटेगा, और वो जो होता है वो क्या होता है? आपका अंतः केंद्र कहलाता है। तो जब भी हम लोग का कोई भी कोण का दो बराबर भाग में समविभाजित करे तो वो जो मिलने वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। इससे भी लेके कर सकते हैं, तो इसको भी क्या करेगा? दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है। तो इसको चारों का डायग्राम बना लो और चारों का लिख लो कि लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र। अंतः केंद्र इसमें जो है एंगल को दो भाग में नहीं बांटता है, लेकिन यहाँ एंगल को दो भाग में बांटता है। इसमें भुजा को दो भाग में नहीं बांटता है, इसमें भुजा को दो भाग में बांटता है। यहाँ पर जैसे एंगल को अगर दो भाग में बांटेगा तो जरूरी नहीं है कि वो भुजा को भी दो भाग में बांटे, लेकिन अगर मान लो कैसे करके सोच सके, लेकिन होना तो चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, तो फिर समझ। हाँ, इसीलिए देखिए बता रहे हैं, इसीलिए देखिए केंद्रक और अंतः केंद्र में 2 और 1 के रेशियो में दोनों में होता है।
समझे? तो दोनों एक ही टाइप का ही है, समझिए। हाँ हाँ, अगर एंगल को दो भाग में बांटेगा तो वो तो ऑटोमेटिक, वो तो नाप के ही बांटेगा। है क्या वैल्यू रहेगा? जब त्रिभुज के अंदर है तब ना वैल्यू है। अरे कोई वैल्यू नहीं है इसका, ले जाना घर इसको। बोले तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वो लंबा किया तो आपको भी जरूरी नहीं था लंबा करना। जल्दी जल्दी। परिकेंद्र यानी गोल का ही केंद्र तो है। तो परि मतलब क्या होता है? बाहर में, और बाहर वाला का केंद्र है ये। जैसे जब इसको हम लोग बोल सकते हैं परित्रिज्या बोल सकते हैं, तो परिकेंद्र क्यों नहीं बोल सकते? देखिए इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या क्या है वो बताते हैं। हाँ नहीं है, तुम्हारा शीर्ष से कहाँ मिला हुआ है? ए खाली मिला हुआ है, अब बाकी सब नहीं मिला हुआ है। तो केंद्र मतलब क्या? आपका वृत्त है, वृत्त है उसका केंद्र। अब वो इधर से लाइन दे, किधर से मतलब कि अगर अलग अलग करके दे तो उससे क्या दिक्कत है? केंद्र बिंदु खाली बस बीच में, वृत्त का केंद्र त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज के बाहर में वृत्त, तो आपका परिवृत्त, अब परिवृत्त का केंद्र यानी बाहर के वृत्त का केंद्र। मेन चीज क्या है? इधर है आपका मेन चीज कि हम लोग का फार्मूला जो रहता है एग्जाम में क्या आता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी वृत्त है, तो वृत्त है, तो यहाँ पर हम लोग का ये दिया हुआ है अंता केंद्र। अंता केंद्र मतलब क्या कि कोण को दो भाग में बांट करके, और यहाँ पर जो कोण बना है उसको बोलते हैं अंता कोण। ठीक है, ये हो गया अंता केंद्र, और यहाँ पर ये जो कोण हो गया वो अंता कोण हो गया। तो अंता कोण का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है, तो अगर इसको ले लेते हैं I, तो I यानी QI R बराबर क्या हो जाएगा? तो जो अपन 90 प्लस
जो एंगल P है अब बटा 2, तो ये क्या कर लाएगा आपका अंतः केंद्र कोण का मान निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दिया हुआ रहता अगर 40, तो हम लोग का यहाँ का मान कितना होता, तो इसी फार्मूला हम पुट करेंगे 90 प्लस 40/2 इक्वल टू, तो ये 20 हो जाएगा, 20 और ये यानी 110, यानी अंतः कोण का मान कितना आएगा 110। क्वेश्चन आपका यही आता है, तो ये फार्मूला पता होना चाहिए। एक आपका ये हुआ, दूसरा फार्मूला है अगर मान लिया कोई वृत्त है और कोई त्रिभुज है, अब इसके अगर मान लिया कि बाहर में कोई भी बाहर में, जैसे ये आपका कोई कोण बनता है, ठीक है, बाहर में कोई कोण बनता है जो कि क्या करता है, भुजा को जो है वो आपका 2 बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग का इसका मान निकालने के लिए क्या होगा, जैसे P Q R और इसको I, तो क्या हो जाएगा उसी तरीके से, तो Q I R इक्वल टू, यानी I का मान निकालने के लिए 90 माइनस P/2। जब भी हम लोग का अंदर में जाएगा तो प्लस रहेगा और बाहर में जाएगा तो माइनस होगा। जैसे हम लोग का इसका मान अगर दिया हुआ है 40 डिग्री, तो पूछेगा कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा आपका तो 90 माइनस 40/2 यानी कि 20, और 90 में से 20 गया तो 70, इसका मान होगा। ये दोनों फार्मूला लिख लीजिए। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, रुकिए इसका वाला लिखा देते हैं। अंतः केंद्र और दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखाखंड के बीच जो त्रिभुज के तीसरे बिंदु का आधार कोण जो है वो समकोण के योगफल के बराबर होता है। वही जैसे देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया। हाँ, अंतः कोण के अंदर वाला अंतः कोण, हाँ बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए अंतः कोण। तो इसके भी आपका अंत्य कोण है, लेकिन ये क्या है, बाहर में निकला हुआ है। ये भी अंत्य कोण है, लेकिन ये बाहर में निकला हुआ है। ये पूरा लिख करके बताया हुआ है, लिखवा दे क्या, लिखवा देते, लिखिए उसको, हम बोलते हैं कि त्रिभुज के, हाँ लिख लो, ये वाला फॉर्मूला के लिखवा देते हैं। हाँ पहले लिख लो, त्रिभुज के दो कोनों का समद्विभाजक रेखा त्रिभुज के अंदर मिलता है, तो उस अंतः कोण का फॉर्मूला इक्वल टू ये चीज लिख दीजिए, 90 प्लस P/2। हाँ 90 प्लस P/2। हाँ सॉल्व करें इसको, तो लंबा चला जाएगा। रुको, देखो यार एक्सप्लेन किया, जैसे क्या कर रहे, देखे कैसे एक्सप्लेन किया। जैसे हम लोग का 3 कोण है, 1 2 3, तो एगो I है, एगो Q को 2 भाग में बांट दिया है, तो Q का आधा अंदर वाला रहेगा, और इसके बाद R को 2 भाग में बांट दिया तो R का भी आधा वाला रहेगा।
और ये तीनों मिला करके, अंदर वाला तीनों मिला करके 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर उसमें क्या किया है, तो ये आपका इसको ये दोनों को इधर लेके चला गया, आई का मान निकालने के लिए ये दोनों को इधर लेके चला गया। अब इसको जो है कॉमन कर लिया, इसमें एलसीएम लेकर के जब सॉल्व किया तो देखिए तो क्या बचा, तो Q प्लस 180 माइनस Q प्लस R बाई 2, Q प्लस R बाई 2 इक्वल टू कर दिया है यहाँ पर Q प्लस R बाई 2। अच्छा ये हाँ ठीक है, हाँ ये दोनों को बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये दोनों को 180 माइनस पी अब बटा 2, और फिर जब इसको सॉल्व किया तो 90 प्लस 1 बाई मतलब पी बाई 2 हो गया। यहाँ पर जब घटाएंगे तो 180 में से 90 घटेगा तो 90 बचेगा, 90 प्लस पी बाई 2। तो जैसे p का मान दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, पहले से हमेशा क्वेश्चन में p का मान दिया हुआ रहेगा, और इसका मान पूछेगा या इसका मान दिया हुआ रहेगा, p का मान पूछेगा, बस यही क्वेश्चन रहता है। तो इक्वेशन उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ही याद रखिए। ये वाला ना इसका भी लिखवा दें, ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखे, अब ये वाला भी लिखिए। त्रिभुज के अन्य दो कोण के बाह्य कोण को अन्य दो कोण के बाह्य कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो कोण बनाती है, समद्विभाजित करने वाली रेखा जो कोण बनाती है उसके बराबर फॉर्मूला ये लिख दीजिए कि बाह्य वाला में जो है हम लोग माइनस रहेगा और अंदर वाला में प्लस रहेगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि जब ये हम लोग का अंतर केंद्र रहेगा, मतलब कि अंदर से अगर दो को बराबर एंगल को बराबर में बांट रहा और अंदर में मिला तो 90 प्लस पी बाई 2 और बाहर में मिला तो 90 माइनस पी बाई 2, बस। अब देखें कोई भी जो हम लोग का वृत्त होता है उससे अगर कोई भी दो को स्पर्श जो रेखा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से किधर भी मिलाएंगे ना, जो मतलब स्पर्श करना चाहिए थी, तो दोनों का लंबाई जो है वो हमेशा सेम टू सेम होगा। दो वृत्त का कोई भी स्पर्श रेखा जो मिलने वाला है दोनों जो है वो बराबर होगा, कभी ये बड़ा और कभी ये छोटा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग का अगर ऐसे कर दें अब जैसे ये वाला लाइन इसके साथ स्पर्श कर रहा तो यानी ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों जो है बराबर रहेगा और ये दोनों बराबर रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग को दिया हुआ रहे, जैसे आपका समकोण त्रिभुज है, तो अगर मान लीजिए ये दिया हुआ रहे 8, ये दिया हुआ रहे मान लीजिए कितना कितना रहता है 6 और 10, तो 6 8 10, तो हम लोग को बताना है कि जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग को वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला लाइन इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके लाइन बराबर है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला बच गया, जैसे ये वाला इसके बराबर हो गया,
ये वाला इसके बराबर हो गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई यहां से यहां और यहां से यहां तक का बराबर है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला लाइन बच गया। अब इसको जो है अगर इधर से कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन तो बराबर रहेगा, अब इसी के इधर स्क्वायर में कर दिया तो कहीं ना कहीं क्या बन गया, आपका वर्ग बन गया। ठीक है, तो अब ये जो है लाइन बराबर है, तो यानी कि अगर मान लो पूरा में से जब ये दोनों घटाते हैं, जैसे मान लो 10 में से घटाते हैं 8 माइनस या फिर 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक लंबाई और यहां से लेकर के यहां तक लंबाई निकला। उसमें हम लोग को घटाएंगे, मान लो 10 घटाएंगे तो कहां से कहां तक घट जाएगा, ये घटेगा आपका यहां से यहां और यहां से यहां घट जाएगा। समझो बात को, जैसे मान लो कि पूरा 8 यहां से यहां तक हो गया और 6 यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, अब उसमें मान लो 10 घटाते हैं तो ये दोनों जोड़ करके जब 10 घटाएंगे तो 10 तो यहां से यहां और यहां से यहां तक की ना लंबाई है, ये वाला लंबाई इसके बराबर है, तो ये वाला बोलिए चाहे ये बोलिए, बात तो वही है, ये वाला बोलिए चाहे ये बोलिए, यानी यहां से यहां और यहां से यहां दोनों को जोड़िएगा तब भी 10 आएगा, या फिर यहां से यहां तक भी बोलिएगा तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जब घटाएं ये दोनों जोड़ करके 10, तो यानी कि 8 से 14, 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, तो 4 क्या आया, तो यहां से लेकर के यहां तक लंबाई आया है ना। अब ये हमेशा क्या, ये दोनों स्पर्श कर रहा है तो ये दोनों जो है बराबर में रहेगा, यानी इसका लंबाई इसका लंबाई सेम रहेगा। जब इसका लंबाई दोनों का सेम रहेगा, ये चीज अगर इधर भी पलट देते हैं तो ये जो है वही चीज है, इधर है इसको पलट दिया तो उधर चला गया, तो ये क्या होगा, पूरा का लंबाई जो है वो हम लोग का बचा हुआ है 4। अब हम लोग को त्रिज्या निकालना, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा 2, तो इसीलिए हम लोग का क्या होगा कि ये होता है H, ये P और ये B, तो P प्लस B माइनस H बाई 2 इक्वल टू आपका त्रिज्या होता है। ये तुरंत बनने वाला चीज है, पूछता भी एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखो इसको, खाली बस जोड़ करके और घटा के भागा देना है, लेकिन वो चीज ध्यान रहना चाहिए। तो ये त्रिज्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या, समकोण त्रिभुज का क्या है, ये अंतः त्रिज्या है। अब वही चीज है, समकोण त्रिभुज का अगर बाहर का त्रिज्या जानना है, समकोण त्रिभुज का अगर बाहर का त्रिज्या जानना, यानी बाहर में अगर एक सर्कल बनाते हैं तो इसका अगर त्रिज्या जानना है, तो ये जो हाइपोटेनस मतलब होता है वो D हम लोग का डायमीटर बन जाता है, तो इसका हम लोग आधा कर देंगे, तो यानी समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या निकल जाएगा। तो परित्रिज्या यानी कि इसका जो है हाइपोटेनस का आधा, और अंतः त्रिज्या यानी कि ये दोनों जोड़ करके उससे घटा करके 2 से भागा देंगे तो अंतः त्रिज्या निकलेगा। ठीक है बेटा, अंतः केंद्र क्या होता है, तो त्रिभुज के अंदर का जो कोण है उसको 2 भाग में बराबर में बांटते हैं तब वो अंतः केंद्र कहलाता है। और
त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी को लेकर के चलोगे तो बनते जाएगा क्वेश्चन। जैसे हम लोग का दिया हुआ है त्रिभुज ABC, अब इसमें ये आपका दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ है 50, और हम लोग को निकालना क्या है? BIR, ठीक है। तो या तो देखिए, या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि 60 50 यानी 110, तो यानी बचा कितना? ये 70 बचा, ठीक है। तो हम लोग का अंत, अब देखिए ये कहीं ना कहीं क्या है, अपन लिख दिया अंता केंद्र है, यानी कि क्या है कि आपका एंगल को दो भाग में बराबर में बांटा है। तो हम लोग को निकालने के लिए, एक को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 90 प्लस a/2, तो a का मान कितना है? तो यानी 90 प्लस 70/2 यानी कि 35 जोड़ेंगे तो 125 डिग्री। या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर मान लिया कि ये दोनों दिया हुआ है तो नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं कि ये 60 है और आधा आधा है, तो ये अंदर वाला कितना रहेगा? 30, और ये रहेगा 25, तो ये 25 और 30 कितना हो गया जोड़ के? 55। तो 180 में 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 125, तो इससे भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ इसका मान दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ये आधा आधा करके था ना, तो ये 30 का आधा मतलब 50 का आधा 25, ये दोनों जोड़े 55, 180 में से 55 घटाए तो 125। बनाइए इसी तरीके से। हाँ हाँ, हाँ, तो ये आपका 60 है, ये है 80, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30, तो 40 30 आपका 70, 180 में घटाएंगे तो 110 हो जाएगा यहाँ का मान। चाल ये हो गया 70, हाँ ठीक तो है तो क्या दिया हुआ? 80 किसका दिया हुआ है? हैं? हैं? BCA है ये। अच्छा ठीक है, BCA है, तो तुम्हारा BCA मतलब कि कौन सा कौन? वो 60 दिया हुआ है, और वो जो 60 कर रही है ये 60 है। बना बना इसको। नहीं तो फिर बाहर में बताएगा,
वो बोलेगा कि उस लाइन को जब आगे बढ़ाया जाए और उससे परित मतलब बाहर में मतलब कोण को बनाया जाए, इस तरीके से डिफाइन करेगा। नहीं नहीं, आया 115 105 सॉरी। अभी क्या कर रही है? क्या तो क्या आंसर? पढ़ ली क्वेश्चन। देखो त्रिभुज है ए बी सी, अब उसमें डी जो है त्रिभुज की भुजा ए बी सी पर कोई बिंदु इस प्रकार है। डी जो है इस प्रकार है कि ओडी बीसी पर लंब है। अब देखो कहीं ना कहीं ओ रहेगा जो कि डी जो है वो लंब है बीसी पर, और ओ जो है वो क्या है तो अंतःकेंद्र है। अंतःकेंद्र मतलब क्या कि ये अब बराबर बराबर, ठीक है। अब हम लोग का बी ओ डी यानी यहां का मान कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है। बताओ यहां पर कितना डिग्री रहेगा? हैं? क्यों? हाँ, तो अपने पास बोलोगी और अपने पास ही रह जाएगा, तो ये 90 डिग्री, तो 90 और 15 105, तो 105, और इसमें ये त्रिभुज है तो इसमें 180 में से घटाएंगे तो बचेगा कितना 75। 75 किसका मान आया? तो हम लोग का इसका मान आया 75, ठीक है। क्या ये त्रिभुज है, ये 90 ये 15 तो 75। अब ये और ये बराबर में था, यानी ये जितना है उतना ये भी है, यानी ये 75 है तो ये भी 75 है। तो हमको निकालना है ए बी सी, यानी ये पूरा का मान निकालना। तो पूरा कितना 75 75 150 डिग्री। अगर ये 150 है तो मतलब ए बी सी पूरा मिला के 180 तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? क्या बोल रहा है? ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो फिर अधिक कोण में क्या होता है? बड़ा होता है एक कोण 90 से ज्यादा, तो फिर ऐसे करके जब बनेगा तो कितना कितना रहेगा? वो दिखने से नहीं जाओ, लिखने से जाओ।
उसी टाइप का है। अरे वैसे देखिए, जैसे ये आपका समविभाजक है और ये आपका है पूरा 65 है और ये पूरा है 55 और यहाँ का जानना है, तो इसको 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिए या जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 भागा देंगे 60। अब यानी कि ये दोनों मिला करके अंदर वाला जो है ये कितना है 60 है, तो बचा कितना 120। पूरा पॉइंट निकाल रहे एकदम 2 से भागा देके पूरा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तो हो गया 120 तो बचा वो 60, तो 90 प्लस 60 बटा 2, 90 प्लस 30 यानी 120। हाँ, जैसे मान लो कि ये इसको आधा आधा बांटना है ना, आधा आधा बांटना है और फिर जोड़ना है, उससे बढ़िया है कि हम लोग पहले जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, आधा आधा बांट देंगे। शुरू में करो चाहे बाद में करो, बात तो वही है। ए बी सी, अब अंतर कौन समविभाजित करता है और ओ पर मिलता है ए बी ओ सी, बी यहाँ है, ठीक है, इसी का कोई लाइन करेंगे तो बी ओ सी, ये हो गया ओ, इसका मान कितना दिया हुआ 110, तो हम लोग को निकालना है बी ए सी, यानी इसका मान। अब उल्टा हो गया तो हम लोग फार्मूला वाई बैठाएंगे, तो हम लोग का एंगल ए बराबर क्या होता था 90, सॉरी एंगल बी ओ सी बराबर होता था 90 प्लस ए बाई 2 था ना, यही फार्मूला था। अब ओ का ही मान दिया वापरी, तो ओ का मान कितना 110 माइनस 90 बराबर ए बाई 2, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 बराबर ए बाई 2, एक भागा में उधर चल जाएगा तो यानी 20 दूनी 40 बराबर 1, यानी ए का मान कितना आया नहीं 110 है, तो जैसे बराबर यहाँ पर तो है कि आपका दोनों तो, लेकिन क्या बोल रहा है
एक सेकंड, बराबर में बांट दिए? बराबर में कहाँ से बट रहा था? इतना हम लोग अंत केंद्र बना रहे थे, बराबर में था एक को? नहीं। नहीं है। कितना है? डायग्राम बनाया है। अरे यार डायग्राम दिखा दिए। कितना है? हाँ, ठीक है। ये बता दो। 40 आया उसमें 40 देखिए ये क्या कर रहा है, जो ए डी है, और ये आपका ई जो है वो परपेंडिकुलर में है यानी 90 डिग्री है, और डी जो है वो क्या कर रहा है, एंगल को जो है दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, यानी इसका एंगल का मान और इसका एंगल का मान पूरा जो है दोनों बराबर है। पूरा बराबर है। हाँ तो हाँ देखिए नहीं लिखा हुआ। अच्छा देखिए, अब जैसे ये है 60, ये है 40, तो 100, तो बचा कितना ऊपर में? 80। अब 80 को ये और ये बराबर में है, यानी ये हो जाएगा 40 और ये टोटल हो जाएगा, ये पूरा टोटल हो जाएगा 40। ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ये 60 है और यहाँ पर कितना डिग्री है? 90, तो 60 90, तो यहाँ पर बचा 30। अब पूरा है 40 और यहाँ से यहाँ है 30, तो बचा कितना? ये 10 हो गया आंसर। राहुल ही बता रहा था यहाँ से यहाँ 60 है, वो एंगल 60 है, ये 40 है, तो उसका डिफरेंस है 20/10। हाँ बोल सकते हैं। बनाइए इसको। के अंदर में सबसे बिंदु को पर मिलता है, ऐसे ही रिवर्स मान लेते हैं, नहीं तो अपना कर लगाते हैं।
102 ठीक है 102 का आधा करने 78 नहीं 180 से 102 है अब दूसरा करता है कितना है? हाँ ठीक है। 144 से ना 180 माइनस 156 कितना है 24 आगे मेन है ना, क्यों आ जा रहा है? क्योंकि वो दोनों का जोड़ करके आधा का मान वो है, लेकिन अगर बोलिएगा इंडिविजुअल की अलग अलग करके तो खत्म हो जाएगी। त्रिभुज ए बी सी, उसमें बी और सी अंतःकोण समद्विभाजित कर एक दूसरे को ओ पर मिलता है। ओ पर मिलता है बी ओ सी, ये दिया हुआ है कितना 102 डिग्री। तो हम लोग को ए का मान निकालना है। हाँ बन गया। अभी मैं ये वाला बना रही हूँ। ठीक है। भाई कौन बोल रहा? भाई कौन? हाँ समद्विभाजक के बीच का कोण, समद्विभाजक का समद्विभाजक जो कर रहा था उसका बीच का कोण यानी बाहर वाला का निकालना दिया हुआ है। समद्विभाजक के बीच का कोण नहीं आप ऐसे ना 120 इधर लेनी है 120 इधर लेनी है इधर 60 120 आया कितना आया 90 माइनस 30 60 के साथ आ गया इसमें भी लगती है। तो हम लोग को इसका मान निकालना है। तो फार्मूला था ए बी सी ऐसा करते हैं ओ, तो एंगल बी ओ सी बराबर था 90 माइनस ए बाई 2। तो इसका मान हम लोग का दिया हुआ है 60 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, यानी हो जाएगा क्या 30 और ए बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बराबर 60।
इसमें बताना है कि कौन सा आंसर होगा। किसी त्रिभुज के समतल में स्थित किसी भी बिंदु से